नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर रैन बसेरा का निर्माण कराया गया है। इसमें राहगीरों के लिए रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। वर्तमान में इसकी दशा अत्यंत ही दयनीय हो गई है। यह शराबियों और अराजक तत्वों का अड्डा बनकर रह गया है। धूल धूसरित गद्दे और शराब की बोतलें इसमें फेंकी हुई हैं। हालत ऐसी है कि जैसे वर्षों से इसकी सफाई तक नहीं की गई है। जिलाधिकारी कार्यालय व सिविल लाइन चौकी से चंद कदम की दूरी पर स्थित रिक्शा स्टैंड पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को ठंड के मौसम में इधर उधर न भटकना पड़े। साथ जो लोग सिर छिपाने की जगह न होने पर सड़कों के किनारे अपना डेरा जमाते हैं, पुलिस ऐसे लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाती है। वर्तमान में ठंड शुरू होने वाली है। मौसम विभाग 2 से 3 दिन में तापमान गिरने की संभावना जता रहा है। वहीं अभी तक इस रैन बसेरे को सुदृढ़ नहीं किया गया है। रैन बसेरे की सीढ़ियों से लेकर अंदर तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अंदर गद्दे और बेड तो हैं, लेकिन उन पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। शराब की बोतल और जल जीवन मिशन की पाइप के साथ ही कबाड़ रखा हुआ है। मंगलवार को की गई पड़ताल में कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं मिला। वर्तमान में इस रैन बसेरे में गंदगी और बदबू के कारण किसी का रुकना तो छोड़िए, कुछ देर ठहरना भी मुश्किल है। यह रैन बसेरा आजमगढ़ नगर पालिका के अधीन है। रैन बसेरा से नगर पालिका की दूरी भी चंद कदम पर ही है, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी कभी भी यहाँ झांकने तक नहीं आते। कहने को तो यहाँ की देखरेख के लिए केयर टेकर है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं रहता। वहीं इस संबंध में जब हमने नगर पालिका के कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी से बातचीत की, तो उनका कहना है कि 48 घंटे के अंदर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा और जल्द ही रैन बसेरा राहगीरों के लिए काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि लापरवाही के लिए केयर टेकर पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कहा कि रैन बसेरे में टॉयलेट की व्यवस्था भी जल्द कराई जाएगी। क्या कुछ कहना है धर्मवीर सोनी, कर निर्धारण अधिकारी का, सुनिए। मेरा नाम धर्मवीर सोनी है। मैं नगर पालिका में कर निर्धारण अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। सर, रैन बसेरा जो आजमगढ़ का है, रिक्शा स्टैंड के ऊपर, उसकी दुर्दशा बहुत खराब है और जगह जगह शराब की बोतलें हैं और भी अव्यवस्था वहाँ है। तो सर, क्या संज्ञान में है और क्या आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी? ऐसी चीज़ें कुछ दिनों से संज्ञान में आई थी, इससे पहले भी तो हमने वहाँ केयर टेकर रखा था और अभी भी है केयर टेकर। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है फिर से हम क्रॉस चेक करवाते हैं और व्यवस्था करवाते हैं। जो भी चीज़ें वहाँ व्यवस्थित होंगी, चाहे वो हमारा रैन बसेरे में हमारा शयन कक्ष वाला हो, नीचे उसके अगर कोई अतिक्रमण किया हुआ है तो सारी चीज़ें खाली करवा के हम सारी चीज़ें व्यवस्थित करवाएंगे, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और जो भी वहाँ चीज़ें नहीं होंगी हम सारी व्यवस्था करवा देंगे। तो सर, सर्दियों में क्या क्या व्यवस्थाएं कराई जाएंगी जिसके लोग राहगीर अगर जरूरत पड़ने पे रुक सकते हैं? हाँ, राहगीरों को बिल्कुल, अगर कोई रात में रुक रहा है तो उसे रुकना चाहिए। वहाँ पे बाकायदा व्यवस्था होती है, क्योंकि आप वहाँ देखेंगे कंबल है, रज़ाई है, बेड होता है अच्छा, तो जिससे कि आप आराम से रात बिता सकते हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा जगह होती है। हमारा केयर टेकर होता है, वो देखता है कि कौन आया कौन गया, वो एंट्री करता है बाकायदे, और निःशुल्क व्यवस्था है। सर, अभी तो वो अराजक तत्वों का अड्डा बना हुआ है, तो उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाएगी? अगर ऐसा है तो हम उसे क्रॉस चेक करवाएंगे और निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आप मैं कह रहा हूँ 24 घंटे या 2 दिन मैक्सिमम, उसी में मैं उसे क्लियर करवा दूंगा बिल्कुल ढंग से, जिस तरीके से एक रैन बसेरा होना चाहिए। केयर टेकर रहेगा वहाँ? हाँ, केयर टेकर है। केयर टेकर रहने के बाद भी इतनी व्यवस्था फैली हुई है, तो केयर टेकर के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, केयर टेकर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी विभागीय कार्रवाई संभव है वो हम कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां मंगलवार को नगर पालिका आजमगढ़ के बोर्ड की बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम ने की। इस दौरान अधिशासी अधिकारी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रियंका सिंह,
कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी के साथ ही सभासदगण मौजूद रहे। बैठक में सभासद आनंद देव उपाध्याय, सभासद महेंद्र यादव, पुनीत राय सहित कई अन्य सभासदों ने नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। सभासदों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दिया, जिसमें जल्द ही त्रिपुरारी पूजन प्रताप सिंह के आवास के बाहर लगने वाली तिब्बत प्रदर्शनी का होर्डिंग लगाने के लिए मोबाइल नंबर 9025663776 से मोबाइल नंबर 7380656600 में 5,000 रुपये भेजा गया था। यह नंबर कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी के भाई अनुज सोनी का है। सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम और अधिशासी अधिकारी प्रियंका सिंह से कर निर्धारण अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ नगर पालिका ने सभासदों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच कराकर निर्धारण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना आनंद देव उपाध्याय सभासद, महेंद्र यादव सभासद और सरफराज आलम मंसूर अध्यक्ष नगर पालिका आजमगढ़ का, आप सुनिए। कर निर्धारण अधिकारी महोदय के यहाँ व्यक्ति विशेष जाता है, कहता है कि मुझको आप परमिशन दे दीजिए, तो वो परमिशन न देके अपने भाई के खाते, जिसका नाम अनुज सोनी है, उस मोबाइल नंबर को उनका दे के उसमें पैसा ट्रांसफ़र करवाएं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के दे के आज बोर्ड की बैठक में हम लोग न्याय की मांग की है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उसको किया जाए। आपके पास प्रमाण है उस पैसे का? हाँ, खाता नंबर है इनके भाई का, अनुज सोनी जिसका नाम है, और जिसने भेजा है उसका भी मोबाइल नंबर है। जो जिसके यहाँ गया है उसका नाम अनुज सोनी है, उसका भी मोबाइल नंबर है। आपने अध्यक्ष जी से कहा तो क्या कहे? अध्यक्ष जी ने पूरी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। नगर पालिका जो ईओ साहिबा ईओ साहिबा ने कहा कि जो तर्कसंगत कार्रवाई होगी, कहीं से इनको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक। श्री धर्मवीर सोनी जो यहाँ करने अधिकारी हैं, अपने भाई अनुज सोनी के खाते में 5,000 रुपया लिए तिब्बत वाले से, और हम लोग पूरी बोर्ड सर्वसम्मति से उनका वेतन रोकने के लिए कहा और उनको कार लेने का मना किया गया। किस चीज़ के लिए घूस लिए थे? होर्डिंग लगाने के लिए, प्रचार के लिए। अच्छा, तो आपने अधिकारियों से कहा तो क्या? आज हम बोर्ड के सर्वसम्मति से कार्रवाई में कहा, कार्रवाई चेयरमैन साहब जी, ऐसा मामला आज की बोर्ड के पटल पे माननीय श्री महेंद्र प्रसाद यादव जी द्वारा, श्री नंदू उपाध्याय जी द्वारा और पुनीत राय जी द्वारा ये मामला प्रकाश में आया है। तथ्यों के साथ, कागजों के साथ पटल पर ये बिंदु रखे गए हैं। अब उसके लिए जो नियमावली के तहत जो भी कार्रवाई है, जो जांच का, ये तो जांच का विषय हो गया। अब वो जो एक्ट है, जिस तरीके से कार्रवाई बनती है, मैं उसके लिए बिल्कुल बाध्य हूँ और मैं उसके लिए आदेश भी किया हूँ अपने विभाग में। अगर जिला प्रशासन स्तर पर जांच कराने का कोई नियमावली बनती है, जैसा कि माननीय सभासद महोदय की तरफ से ये एकदम कटिबद्ध अनुरोध है, निवेदन किया गया है, तो हम उसको एकदम निष्पक्ष जांच की तरफ लेकर जाएंगे। तनख्वाह रोकते हुए जांच कराने का पटल पर ये बोर्ड का सहमति से आवेदन हुआ है, तो उसके लिए उसी के अनुरूप, आवेदन के अनुरूप कार्य करने के लिए नगर पालिका बाध्य है और करेगी। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहाँ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले स्नान मेला के दृष्टिगत बुधवार को अवंतिकापुरी स्थित सरोवर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जनपद में 27 स्थानों पर कृत्रिम पूर्णिमा का स्नान कार्यक्रम होता है, जिसमें अधिकतर तमसा नदी के किनारे कुछ बड़े पोखरों में श्रद्धालु स्नान करते हैं, जिसमें यह अवंतिका सरोवर भी शामिल है, जो 84 बीघे में फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवंतिकापुरी में लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालु अवंतिका सरोवर में स्नान करेंगे और यह स्थापित मंदिर में जल चढ़ाएंगे एवं मेला भी लगा हुआ है। जिलाधिकारी ने कार्तिक पूर्णिमा के स्नान मेले में सुरक्षा तथा प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ कराने के दृष्टिगत प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परिसर एवं सरोवर की और बेहतर साफ सफाई के साथ ही
पानी गहरा होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत सरोवर में बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्नान वाले घाटों पर गोताखोरों को भी तैनात करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी आजमगढ़ का, आप सुनिए। कल 5 नवंबर है और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। जनपद आजमगढ़ में 27 जगह कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है, जिसमें अधिकतर तमसा नदी के किनारे जो घाट हैं और कुछ बड़े पोखरे हैं, जिसमें से एक ये अवंतिका ताल है जो मुझे मौके पे बताया गया कि 84 बीघा में फैला हुआ है। और यहाँ पे कल लगभग 50,000 लोग यहाँ पे घाट पे स्नान करेंगे और इसी प्रांगण में मंदिर है जहाँ जल चढ़ाएंगे, मेला भी लगा हुआ है। तो इसी का सुरक्षा की दृष्टि से और अन्य जो प्रशासनिक व्यवस्था रहता है उसकी दृष्टि से आज इसका निरीक्षण किया गया। थोड़ी बेहतर साफ़ सफाई के निर्देश दिए गए हैं घाट पर भी और घाट के बाहर भी, क्योंकि डीप वाटर है। तो आप देख रहे हैं सुरक्षा बैरियर लगा हुआ है, लेकिन ट्यूब जो कि लाइफ बॉय का काम करेगा, बोट, गोताखोर, इसके लिए निर्देशित किए गए हैं। और ज़मीन संबंधी भी कुछ समस्या बताई गई, तो इसके लिए हमारे साथ एडीएम साहब हैं, उनको जांच करके आवश्यक कार्रवाई की निर्देश दिए। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के पलहनी गांव में सोमवार सुबह बाजार जा रही महिला के साथ रास्ता पूछने के बहाने 2 बाइक सवार उचक्कों ने सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन से सटे पलहनी गांव निवासी पुष्पा देवी सोमवार सुबह बाजार जा रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार 2 युवक रास्ता पूछने के बहाने उनके पास आए। आगे बैठा युवक महिला से बातचीत करने लगा, जबकि पीछे बैठा साथी आसपास निगरानी करता रहा। जैसे ही रास्ता सुनसान हुआ, उचक्कों ने झपट्टा मारकर पुष्पा देवी की सोने की चेन छीन ली और तेज रफ्तार से मौके से फरार हो गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग निकले थे। सूचना पर सिधारी थाना पुलिस करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची और अज्ञात उचक्कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं थाना प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के महाराजगंज कोतवाली परिसर स्थित फायर स्टेशन गेट के पास रविवार देर शाम चाय दुकानदार की पत्नी से छेड़खानी का विरोध करने पर सिपाही से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य फौजदार यादव और मोनू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महाराजगंज ब्लॉक के रुद्रपुर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा कार्यकर्ता फौजदार यादव रविवार देर शाम नशे की हालत में फायर स्टेशन गेट के पास स्थित चाय की दुकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने दुकानदार की पत्नी से गाली गलौज व छेड़खानी शुरू कर दी। उसी दौरान थाना में तैनात सिपाही अभिषेक पांडे अपनी 2 वर्षीय बेटी को दवा दिलाने जा रहे थे। जब उन्होंने घटना का विरोध किया तो आरोपितों को यह बात नागवार लगी और उन्होंने सिपाही पर हमला कर दिया। क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का, आप सुनिए। दिनांक 2 नवंबर 2025 को थाना महाराजगंज के अंतर्गत एक महिला ने ये सूचना दी कि एक व्यक्ति हैं फौजदार यादव, जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उनके द्वारा महिला के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। इस सूचना पर वहाँ पर मौजूद आरक्षी अभिषेक पांडे ने जब उसको रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया और हाथापाई करने पर उतारू हो गए। इस सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर फौजदार यादव को जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बरामदे में सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, मौके पर पहुंचे एसएसपी, खुलासे के लिए टीमों का गठन। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र के बसही जरमेजरपुर गांव में सोमवार रात घर के बरामदे में सो रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंचे आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार तहबरपुर थाना क्षेत्र के बसही जरमेजरपुर गांव निवासी 57 वर्षीय रामजीत सोमवार की रात अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। देर रात करीब 3 बजे अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। परिजन गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसकी कुछ देर बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार भी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। एसएसपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि मृतक की कोई संतान नहीं थी और वह अपने भाइयों के परिवार के साथ रहता था। घटना की जांच के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है और हर पहलू से जांच की जा रही। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार एसएसपी का, आप सुने। थाना तैबरपुर के ग्राम बसई जरमजेपुर में आज सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति, रामजीत नाम के व्यक्ति, ये बरामदे में सो रहे थे कि इनको गोली लगी है। इसको परिजन अस्पताल लेके गए, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया है। ये अपने भाइयों के परिवार के साथ रहते थे, इनके कोई बच्चे नहीं थे। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और उच्चाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है। घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से जांच और इसका अनावरण करने के लिए टीमों का गठन किया गया है। तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से। जान दिले कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के चकबड़नपुर गांव में मंगलवार सुबह करीब 6 बजे दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट और पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। साथ ही फायरिंग की घटना से गांव में हड़कंप सरीखा माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंची पीआरबी के सामने दोनों पक्षों के बीच संघर्ष होता रहा। कई पीआरबी वाहन और थानों की पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं एक पक्ष के लोग एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाए। बताया जा रहा है कि ग्राम गंधुई के रहने वाले दर्जनों की संख्या में लोग लाठी डंडा और असलहे से लैस होकर बड़नपुर गांव पहुंच गए और गाली गलौज करते हुए हमला बोल दिया। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार को एक पक्ष ने ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि हमलावरों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ के और लूटपाट मचाई। बताया कि लाखों रुपए मूल्य का सामान लूट लिया गया। इस दौरान दो लोगों ने बंदूक से फायरिंग भी की, जिससे दहशत फैल गई। हमले में अरशद, सलमान, अबरार, इसराइल, इफ्तिवार, शिवली गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें कुछ के दांत भी टूट गए हैं। इसके अलावा गौरव, रिजवान, शीला और जहरू समेत कई लोग घायल हुए हैं। एक दिन पहले ही 3 नवंबर को स्थानीय थाने में आतिल और नौसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना की जानकारी थाने को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ितों ने निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है? गोरकी। कहाँ की रहने वाली? चकबड़नपुर। थाना निजामाबाद। क्या मामला हुआ आप लोगों? मामला हुआ 2 घर से रगड़ा भरा, तो हम लोग के घर पे हलवा आ गया जमीन के बारे में। ये लफड़ा कब से चल रहा है? ये लफड़ा 3 दिन से। कौन कौन लोग हैं मारने में? लल्लन है, अलाऊ भी है, इम्तियाज है, इंताफ है, साहिद, चूड़ी से बंदूक लेके घेर लिए। तीनों लोग से बंदूक लेके घेर लिए हम लोग। पुलिस के प्रशासन आया, हम लोग भाग रहे हैं, सब लोग लूट मार रहे हैं। पुलिस प्रशासन के सामने? हाँ, सामने। कितनी गाड़ी पुलिस की थी? 4 गाड़ी पुलिस के सामने? हाँ। कब हुई है? हम लोग को भगा रहे हैं, वो लोग को लूटने मारने लगे। कब हुई घटना? सुबह 6 बजे। आज? हाँ। आज एसपी साहब के आए थे आप लोग? हाँ। मुलाकात हुई? अब हम क्या है? हाँ, मुलाकात हुई है। हाँ। क्या बोले? वो कहन की जाओ थाने पे, तुम्हारा मुकदमा लिखा। ठीक है। गफ्फार सर। कहाँ के रहने वाले? गंधुई, बड़नपुर, थाना निजामाबाद। क्या करते हैं? मजदूरी करते सर। क्या मामला है आज एसपी साहब के आए? साहब मामला यही है कि हम लोग साहब आज 2 दिन से ये लड़का के लगे मारने। सब कौन लोग? महेंद्र के लड़का, इम्तियाज नट, लल्लन, अलाऊ, ये सब दबंग टाइप के। सबके पास में लाइसेंसी बंदूक है और वहाँ लगे सब मारने। इस लड़का के मारे, घर द्वार जितना थे सब हम लोग के लूट लिए सर। मकान सब लूट लिए, सब गिरा दिए हम लोग। तो हम लोग बिना घर के साहब हम लोग के घर से बाहर भगाते हैं। कब की है घटना? सुबह भोर में साहब। किस तारीख को? आज के साहब, आज 11:03 बजे 2 बजे रात की कहानी है।
कब से मामला चल रहा है साहब? कल परसों से मामला थाने पे गए थे साहब, यहाँ कोई सुनाई नहीं होता है। हम लोग के और पकड़ के मारते हैं, भगाते हैं थाने वाले। हम लोग बस बाबा जोगी के ही पास हुआ है कि बाबा सबको मदद करते हैं, हम लोग को भी मदद करें। हम लोग के घर घायल है मारपीट में आपकी तरफ से? हमारे तरफ से सर देखिए, एक लड़का है, 7 लोग 8 लोग हैं टोटल मिला के, सब 10 लोग हैं, एक औरत है। 10 लोग क्या करते हैं वो लोग? ये लोग साहब जैसे इधर उधर दबंग टाइप करते हैं। किस चीज का विवाद चल रहा है? जमीन के साहब, हम लोग को जमीन जबरदस्ती हड़पने, कब्जा कर लिए सर। आप लोगों को भगा दिए तो आप लोग रहे कहाँ रहे? सिवान में साहब, सिवान में रहे, छौनी लैंड के किनारे बाग में हम लोग हैं। जानवर आप लोगों को घायल कर देंगे तब क्या होगा आपके बच्चे? जानवर, भैंस, गोरू, छेड़ी, मुर्गी सब लाइन पे लेके हैं, सब लाइन पे। आज आप एसपी साहब से मिले हैं? हाँ सर। क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब कहे कि जा थाने पे जाइए, तुम लोग को सुनाई होगा। अच्छा, ये मारपीट पुलिस के सामने हुई? सामने हुआ सर। पुलिस थी? नहीं, 100 नंबर थी। अच्छा, नंबर सामने हुआ? हाँ, सुना नहीं है कुछ कुछ सुनाई नहीं। हम लोग को भगा रहे हैं, उनको मरवा रहे हैं सर। ये लोग के चाकू छोड़े और सामान छोड़े और ये लोग के भगा देते, हम लोग को खदेड़ते मारने बदे। 100 नंबर? हाँ सर। कितनी गाड़ी थी 100 नंबर? 3-4 गाड़ी थी। 3-4 गाड़ियों के सामने मारा? हाँ। कितने लोग मारने वाले थे? अरे सर, इसमें बहुत लोग हैं, कम से कम 20 लोग हैं। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग बस 2-4 औरत थे, 10-12 औरत और 2-4 मर्द। पूरे परिवार में कितने लोग? 10-12। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां वॉलीबॉल टीम भावना, जोश और लय का खेल है, जो अंगीकार करते हुए शारीरिक संवर्धन हेतु मंगलवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में सदन स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भव्य पूर्वक हुआ। प्रतियोगिता का प्रारंभ विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक शीश अग्रवाल ने प्रधानाचार्य दीपाली भुसकुटे के साथ खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए किया। प्रधानाचार्य दीपाली भुसकुटे ने वॉलीबॉल खेल के सभी खिलाड़ियों से परिचयात्मक रूप से मुखातिब हुई। सदन स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता पहला मैच मार्स सदन तथा यूरेनस सदन के मध्य हुआ। इसमें यूरेनस सदन के छात्रों ने 2-1 सेट से विजय प्राप्त की। इसी प्रकार दूसरा मैच वीनस सदन एवं नेपच्यून सदन के मध्य हुआ। इसमें वीनस सदन ने 2-1 सेट से विजयश्री का खिताब हासिल किया। फाइनल मैच दोनों विजेता टीम वीनस सदन और यूरेनस सदन के मध्य हुआ, जिसमें यूरेनस सदन के छात्रों ने अपनी विजय पताका फहराई। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए संदेश दिया कि वॉलीबॉल जैसे उत्कृष्ट टीम खेल में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल केवल जीतने या हारने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने अपना आशीर्वचन देते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वॉलीबॉल हमें सिखाता है कि सफलता अकेले के प्रयास से नहीं, बल्कि एकजुट होकर एक दूसरे पर विश्वास रखकर मिलकर हासिल की जाती है। यही भावना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र है। हमें खेल भावना को सदैव सर्वोपरि रखना चाहिए। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।